Hello students, class 7. Good morning all of you. How are you? I hope you all are fine at home. Today we will study MSc Moral Science chapter first. Chapter first is कार्लोस एंड द बस ड्राइवर। कार्लोस और एक बस ड्राइवर के ऊपर ये स्टोरी है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स वी बिगिन। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए मैन हु हैड ए थिन एंड ए वीक फिजिक। ये एक आदमी की कहानी है जो थिन कमज़ोर था, पतला था, और वीक कमज़ोर था। जो उसकी फिजिक थी वो कमज़ोर थी और पतला था वो। ही हैड ए डार्क कम्प्लेक्शन, काला था वो। विद ए हाइट ऑफ ओनली 5 फीट, और उसकी हाइट भी कम थी, केवल 5 फीट की उसकी हाइट थी। बट वन गुड क्वालिटी ऑफ द पर्सन वाज इज चेयरफुल नेचर। लेकिन उसकी एक अच्छी आदत थी, एक अच्छी क्वालिटी थी कि वो हमेशा चेयरफुल नेचर का था, वो हमेशा खुश रहता था। ही नेवर वरीड ऑफ हिज इल हेल्थ, वो कभी भी अपनी बीमारी को लेके, अपनी जो सेहत है उसको लेके कभी भी चिंतित नहीं होता था। और थिंकिंग इट एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, और उसे लगता था ये भगवान का दिया हुआ उसे एक गिफ्ट है। ही वॉज अ बस ड्राइवर बाय प्रोफेशन, वो बस चलाता था, बस ड्राइवर था। एवरी डे ही एन्जॉयड ए साउंड स्लीप, रोज़ वो एक अच्छी नींद लेता था, गहरी नींद। साउंड स्लीप का मतलब गहरी नींद। एंड स्टार्टिंग ड्राइविंग हिम बस अलॉन्ग द शेड्यूल्ड रूट विद ग्रेट एंथुसिज्म, और रोज़ रोज़ वो बस को ड्राइव करता था, जो भी उसको रूट दिया जाता था, जो भी उसका स्केड्यूल्ड रूट था उसके अकॉर्डिंग, विद ग्रेट एंथुसिज्म, बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से। द बस हेटेड एट ऑल द बस स्टॉप सो दैट द वेटिंग पैसेंजर कुड गेट इन एंड द वांटिंग टू अलाइड कुड टू डू सो। जो बस थी वो जो पहले से ही स्टॉप उनके निर्धारित थे वहाँ पर रुकती थी, पैसेंजर्स का वेट करती थी, पैसेंजर्स के अंदर आते थे, और उसके बाद वो बस जो थी वो चलती थी। जो भी उसके अंदर आना चाहते थे पैसेंजर, वो सारे के सारे पैसेंजर उस बस में आते थे, बस जो उनसे भी स्टॉप पे रुकती थी। द कंडक्टर ऑफ द बस वॉज कलेक्टिंग फेयर्स फ्रॉम द पैसेंजर, जो कंडक्टर था बस का वो उनसे किराया लेता था पैसेंजर से। इनिशियली देयर वाज नो प्रॉब्लम, शुरू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एंड द थिंग्स वेंट वेल, और चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। वन डे ए पर्सन ऑफ 6 फीट एंड 8 इंचज़ बोर्डेड द बस, एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ऊंचा आदमी जो जिसकी हाइट 6 फीट थी, 6 फीट 8 इंच यानी कि 6 फुट और 8 इंच का वो पर्सन, वो आदमी था, वो बहुत ही ऊंचा था, वो बस में चढ़ा। ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो बहुत तंदुरुस्त था। एंड स्टाउट, बहुत ही हट्टा कट्टा था। लाइक ए रेसलर, और एक जो पहलवान होते हैं उनके जैसा वो दिखाई देता था। एंड हिज आर्म्स वर हैंगिंग डाउन द ग्राउंड, और उसकी जो बाजुएं थी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बलशाली थी, और ज़मीन तक आती थी, ग्राउंड तक आती थी। लुकिंग एट द गाइगेंटिक फिगर, इतना विशालकाय आदमी को देखकर द बस कंडक्टर हेजिटेटिंगली एंड स्केरिंगली वेंट टू हिम फॉर द फेयर, उसके इस इतने बड़े शरीर को देख के जो कंडक्टर था वो हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है उससे किराया मांगने के लिए। द जैंट मैन लाइक मैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज कार्लोस एंड सेड कार्लोस डज नॉट पे, जो दैत्यकार आदमी था, ऊंचे कदकाठी का जो आदमी था, पहलवान जो दिखाई देता था, वो अपने को कहता है कि मेरा नाम कार्लोस है, और कार्लोस पे नहीं करता, कार्लोस पैसे नहीं देता। बोथ द ड्राइवर एंड द कंडक्टर हर्ड दिस एंड बिकेम क्वाइट, दोनों ड्राइवर और कंडक्टर ये सुनते हैं और चुप हो जाते हैं। ऑल द चेयरफुलनेस ऑफ द ड्राइवर फेडेड अवे इन ए वाइल, इसी बीच जो ड्राइवर जो हमेशा खुश रहता था ये सब सुन के उसकी जो खुशी होती है वो छूमंतर हो जाती है, चली जाती है। नन ऑफ देम कुड आस्क कार्लोस द रीज़न बिहाइंड नॉट पेइंग द फेयर, उनमें से कोई भी कार्लोस से ये नहीं पूछता कि उसको किराया क्यों नहीं देना। दे बोथ गॉट अनॉयड बट कुड नॉट एक्सप्रेस देयर अनॉयंस, वो बहुत ही दोनों के दोनों जो बस का ड्राइवर होता है और कंडक्टर होता है, दोनों के दोनों बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर नहीं करती। सेम थिंग हैपेंड ऑन द नेक्स्ट डे, यही चीज़ अगले दिन भी होती है। द सेम लाइक मैन हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज
Carlos boarded the bus and gave the same reply to the conductor which evoked announce of both the bus driver and the conductor. अगले दिन भी यही इंसिडेंट होता है, यही घटना घटती है। वो जो आदमी होता है, जो बहुत लंबा चौड़ा आदमी होता है, वो दोबारा से बस में चढ़ता है और कंडक्टर को दोबारा से कहता है मेरा नाम कार्लोस है और मैं पैसे नहीं दूंगा। दोनों बस और कंडक्टर सुनते हैं, गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को जाहिर नहीं करते। बट दे कुड नॉट स्पीक आउट हिम बिकॉज ऑफ फियर, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें उसको देख के डर लगता है। उस लंबे चौड़े आदमी को देख के उन्हें बस के ड्राइवर कंडक्टर को डर लगता है। द सेम इंसिडेंट कंटिन्यू डे आफ्टर डे। अब ये रोज़ यही घटना रोज़ होने लगी। रोज़ बस रुकती थी, वो उसमें चढ़ता था और उसको किराया नहीं देता था। वन डे द बस ड्राइवर गोट अप एंड वांटेड टू पुट एन एंड द विस्मिकल प्रैक्टिस ऑफ कार्लोस। एक दिन जो बस का ड्राइवर होता है वो खड़ा होता है और चाहता है कि आज इस सन की आदमी की जो सन की आदमी की जो आदत है उसको ख़त्म करूँगा। विस्मिकल का मतलब होता है सन की, जो उस कार्लोस की जो सन की आदत है उसको आज मैं ख़त्म कर दूँगा। बट एज ही वॉज फिजिकली वीक, लेकिन वो फिजिकली कमज़ोर होता है। ही कुड नॉट फेस कार्लोस, और उसे पता होता है कि वो कार्लोस का सामना नहीं कर सकता। इंस्टेड ही जॉइंड अ बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड स्टार्टिंग लर्निंग जूडो। तो वो क्या करता है, एक बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करता है और जूडो कराटे सीखना चालू करता है। सम अदर मार्शल आर्ट, और कुछ अदर दूसरी मार्शल आर्ट भी सीखना चालू करता है। ही बिकेम क्वाइट, कुछ दिनों बाद ही बिकेम क्वाइट स्ट्रॉन्ग बाय द एंड ऑफ समर एंड गैदर कॉन्फिडेंस टू फेस कार्लोस एंड आस्क्ड हिम द रीजन फॉर नॉट पेइंग द फेयर इन द बस। कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो समर गर्मियों के आखिर तक वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कार्लोस का सामना कर सके और उससे पूछ सके कि तुम किराया बस का किराया क्यों नहीं देते हो। द नेक्स्ट डे कार्लोस बोर्डेड द बस अगेन। अगले दिन क्या होता है, कार्लोस दोबारा से उस बस में चढ़ता है। अगेन रिप्लाइड इन द सेम मैनर टू द कंडक्टर। कंडक्टर से फिर वही बात बोलता है, मेरा नाम कार्लोस है और मैं पैसे नहीं दूंगा। दिस टाइम द बस ड्राइवर डिड नॉट रिमेन साइलेंट। अब जो बस का ड्राइवर होता है, क्योंकि वो जूडो कराटे और मार्शल आर्ट सीख चुका होता है, तो वो अब चुप नहीं बैठता। हियरिंग हिज आंसर, उसका आंसर सुन के वो चुप नहीं बैठता। बिकॉज ही हैड आल्सो डेवलप्ड हिज फिजिक एंड एनहांस हिज कॉन्फिडेंस टू रिएक्ट। क्योंकि अब उसकी फिजिक भी, जो उसकी शरीर है वो भी बन चुका होता है और उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया होता है कि वो कार्लोस का सामना कर सकता है। बिफोर एनी रिएक्शन ऑफ द कंडक्टर, इससे पहले कि कंडक्टर का कोई रिएक्शन आता है, द ड्राइवर लुक्ड स्ट्रेट एट द कार्लोस। ड्राइवर जो होता है वो कार्लोस की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि ऊंची आवाज़ में एंड आस्क्ड हिम इन आई वॉज, उससे ऊंची आवाज़ में पूछता है बट वाई, लेकिन क्यों, वाई नॉट, वाई वॉन्ट यू पे, तुम पे क्यों नहीं करोगे। कार्लोस रिप्लाइड टू हिम कूल वॉइस। जो कार्लोस होता है वो धीमी आवाज़ में बोलता है, कार्लोस एज ए बस पास, क्योंकि मेरे पास बस पास है। द बस ड्राइवर आवाज एस्टोनिश, जो बस ड्राइवर होता है वो चकित हो जाता है। एंड सैट ऑन हिज, और अपनी सीट पर बैठ जाता है चुपचाप। ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज मिस्ट्री विच वी कुड सॉल्व विदाउट ऑल दैट एफर्ट विच ही डिड। दूसरे बाद में ये महसूस होता है कि वो इस रहस्य को बिना किसी एफर्ट के सुलझा सकता था अगर वो पहले ही पूछ लेता कि तुम पैसे क्यों नहीं दोगे। तो पहले वो सोचता है कि वो अपनी बॉडी की वजह से मना करता है, डराता है वो सबको कि मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन उसके पास बस का पास होता है तो वो इस वजह से वो कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर सॉल्विंग इट, कि हमेशा पहले प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि वो प्रॉब्लम किस तरह की है उसको सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पर ड्राइवर ने क्या करा था, प्रॉब्लम उसे पता नहीं थी और उसको सॉल्व करने के लिए उसने जो बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया था, जूडो कराटे सीख लेते। लेकिन छोटी सी समस्या थी, क्योंकि अगर वो पहले पूछ लेता उसे पता चल जाता कि उसके पास है, बस का पास है, इसलिए वो टिकट के पैसे नहीं देगा। अब इसके हम आपको PDF सेंड करेंगे, इसकी आपको कुछ एक्सरसाइजेज करनी है। फर्स्ट है टिक राइट। वन गुड क्वालिटी ऑफ द बस ड्राइवर वाज इज ऑनेस्टी, चेयरफुल नेचर, सिंप्लिसिटी, नन ऑफ दीज। अभी हमने पढ़ा है चेयरफुल नेचर। हु वाज कलेक्टिंग द बस फेयर, बस का किराया कौन कलेक्ट करता था, ड्राइवर, कंडक्टर, कार्लोस, नन ऑफ देम। तो कौन करता था, कंडक्टर। द कंडक्टर एंड द ड्राइवर डिड नॉट आस्क कार्लोस द रीजन नॉट फॉर नॉट पेइंग द फेयर फॉर हिज फिजिक, साइलेंस, ऑनेस्टी, नन ऑफ दीज। जो कंडक्टर और ड्राइवर थे वो कार्लोस से क्यों नहीं पूछते थे कि वो पैसे क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसकी फिजिक के कारण। वट डिड कार्लोस कैरी वाइल ट्रेवलिंग इन द बस, कार्लोस बस में जब ट्रैवल करता था उसके पास क्या होता था, बस का पास। द ट्रू फॉल्स,
द बस ड्राइवर हैड ए फेयर कॉम्प्लेक्शन, जो बस ड्राइवर था वो गोरा था, नहीं वो क्या था, इसमें फॉल्स आएगा, वो क्या था, काला। द कंडक्टर ऑफ द बस वाज कलेक्टिंग फेयर फ्रॉम द पैसेंजर, पैसेंजर से कंडक्टर किराया लेता था, तो इसमें ट्रू आएगा। द बस ड्राइवर एंड द कंडक्टर हेजिटेटेड टू आस्क कार्लोस फॉर फेयर, जो बस ड्राइवर कंडक्टर था उन्हें हिचक महसूस होती थी कार्लोस से पूछने, किराए के लिए पूछने के लिए, ट्रू। कार्लोस डिड नॉट हैव ए बस पास, कार्लोस के पास बस पास नहीं था, फॉल्स, उसके पास क्या था, बस पास। इसके बाद आप करेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स। द बस ड्राइवर एंजॉयड ए साउंड स्लीप, क्या आएगा इसमें, गहरी नींद। ऑल द डैश ऑफ द ड्राइवर फेडेड अवे चीयरफुलनेस, उसकी जो खुशी थी वो चली जाती है, चीयरफुलनेस। द बस ड्राइवर वांटेड टू पुट एन एंड टू द डैश प्रैक्टिस ऑफ कार्लोस, कौन सी, विम्सिकल सन की प्रैक्टिस। द बस ड्राइवर हैड डेवलप्ड हिज फिजिक, उसने अपनी क्या बनाई थी, बॉडी बनाई थी, सेहत बनाई थी। डैश कैन बी सॉल्व विद ए कूल माइंड, मिस्ट्रीज, रहस्य। तो इसकी अभी हम आपको PDF सेंड करेंगे, जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, फिर आप उसकी एक पिक सेंड करके हमें भेजेंगे ताकि हमें पता चल सके आपने वो कार्य कर लिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।